ये है ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी, जो अपने नाम के अलावा अपनी लंबाई की वजह से भी जानी जाती है। इसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। इन दिनों इस नदी को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल में किसी व्यक्ति को तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन देकर जीवित रखा जाता है। इन दिनों यहाँ एक ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें पंप से नदी को ऑक्सीजन दी जा रही है। पर इतनी बड़ी नदी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा ही एक सवाल आपके माइंड में भी आया होगा। इसके लिए आप जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये देखने में किसी खेत की फसल के दृश्य के समान लग रहा है, लेकिन साल 2023 में ये उन बड़ी घटनाओं में से एक थी जिसने कई वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया था। दरअसल ये तस्वीर है डार्लिंग नदी के ऊपर तैरती मरी हुई मछलियों की। साल 2018 के बाद ये इस तरह की तीसरी ऐसी घटना थी जब करोड़ों की संख्या में नदी में मछलियां इस हालात में पाई गई थी। इसके उपाय के तौर पर वैज्ञानिकों ने एक विकल्प निकाला, जो है कृत्रिम ऑक्सीजन। वाटर NSW में काम करने वाले जो पेरा नामक वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इससे पानी की सेहत सुधर सकती है। इस तकनीक को एक अन्य प्रांत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आजमाया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में जियोग्राफिक तौर पर हालात अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि ये तकनीक कैसे काम करती है। दरअसल ऑक्सीजन रहित या कम ऑक्सीजन वाले पानी को एक पंप से टैंक में भरा जाता है और फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। फिर 100% ऑक्सीजन स्तर वाले पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। इसके लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वह आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। उन्हें इस तरह की इमरजेंसी के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो पेरा के अनुसार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नदी का बहाव ऐसा नहीं था जैसा यहाँ पर है, पर यहाँ पानी की गहराई कम है और ये सिस्टम गहराई में बेहतर ढंग से काम करता है। ऐसे में डार्लिंग नदी में इसका उपयोग कर इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि ये अलग अलग परिस्थितियों में काम करता है या फिर नहीं। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने का मछलियों पर क्या असर होगा। अब इन सभी बातों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि जब पानी ऑक्सीजन से मिलकर बनता है तो फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है। इस स्थिति को समझते हैं। पानी में रहने वाले जीवों के लिए एक तय मात्रा तक ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। जब पानी गतिशील रहता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है, तब पानी में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे जीव इसी ऑक्सीजन के कारण जीवित रहते हैं। लेकिन जब किसी भी नदी या फिर तालाब में पानी का मूवमेंट घट जाता है तो इसमें शैवाल और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। ये पानी में तेजी से ऑक्सीजन का लेवल घटा देते हैं, जिसका असर इसमें रहने वाले जीवों पर पड़ता है। पानी में ऑक्सीजन का लेवल जांचने के लिए वाटर किट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से पानी की क्वालिटी को परखा जाता है, जैसे पानी का तापमान कितना है, pH लेवल और उसमें ऑक्सीजन कितनी मौजूद है। अब लगे हाथ पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ अन्य तकनीकों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि OST। ये एक नवीन तकनीक है जिसे झील, नहर आदि में घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन देने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है नैनो बबल टेक्नोलॉजी सिस्टम। ये एक नियमित जलवाहक का उपयोग करने की तुलना में डिसॉल्व ऑक्सीजन स्तर को 4 गुना तक बढ़ा सकती है। ये पानी की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। ये छोटे बुलबुले के रूप में लंबे समय तक पानी में रहते हैं और इसे सीधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके बाद है फ्लोटिंग फाउंटेन, जिसमें हवा में पानी का छिड़काव होता रहता है। पानी की सतह पर गिरते ही ये इसमें हलचल पैदा करते हैं, जिससे जल स्तंभ में ऑक्सीजन का संचरण हो पाता है। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।